अगर आपको लगता है कि आपके कंपनी के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है वो आपके लिए काफ़ी है, तो यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सोच हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश झा आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी के द्वारा आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, आपको कभी भी उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कंपनी आपको दे रही है उसके फ़ायदे के साथ साथ कई सारे नुकसान भी हैं। इसलिए आपको कभी भी अपनी जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ना पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आप सभी को 3 ऐसे बड़े कारणों के बारे में बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिरकार क्यों आपको कभी भी अपनी जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके उन सभी कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला कारण है वो है पॉलिसी टेन्योर। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कंपनी आपको देती है उसका कवरेज आपको सिर्फ तभी तक मिलता है जब तक आप उस कंपनी में जॉब करते हैं। आपने जैसे ही अपनी जॉब छोड़ी वैसे ही जो उसका कवरेज है वो भी समाप्त हो जाता है। तो ज़रा सोच के देखिए कि कल को जॉब छोड़ने के बाद अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो ऐसे में हॉस्पिटल में इलाज का पूरा खर्च आपको अपनी जेब से ही उठाना पड़ेगा। उस वक्त आपकी आर्थिक सहायता के लिए कोई सी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी तो आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था हमारा वो पहला कारण। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे कारण के बारे में। तो जो दूसरा कारण है वो है नो कवरेज फॉर फैमिली मेंबर्स। देखिए, इस जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ना आपके जो परिवार के लोग हैं उनको कभी शामिल किया जाता है तो कभी नहीं। मतलब कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके परिवार के लोगों को उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाएगा। तो अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहने वाले माता पिता हैं, तो ऐसे में अपनी जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरी तरह से निर्भर रहना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी तो फिर आपको ऐसे में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था हमारा दूसरा कारण। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे और आखिरी कारण के बारे में। तो जो तीसरा कारण है वो है कवरेज अमाउंट। देखिए, इस जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ना जो कवरेज अमाउंट होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कंपनी आपको देती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 से 3 लाख तक की ही होती है, जो कि आज के हिसाब से काफ़ी कम है। तो ये थे वो 3 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से आपको कभी भी अपनी जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कभी भी अपनी जॉब वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपके पास हमेशा ही अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें अलग से कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए। तो देखिए, आप सभी को इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी मगर बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि आपकी कंपनी आपको हर साल बोनस या इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देती है और जाहिर सी बात है कि इस साल भी दिया ही होगा। और हर साल की तरह आप इस साल भी कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार इन पैसों का हम करें क्या। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ये कहना है कि आप इन पैसों से अपने और अपने परिवार के लिए जो एक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद काम कर सकते हैं वो ये है कि आप इन पैसों की मदद से एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें। क्योंकि देखिए, आजकल जब इतनी सारी नई नई बीमारियों का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो मुझे नहीं लगता कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ और हो सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए अपनी जो रेगुलर इनकम है उसमें से कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से आप सभी से यही कहूँगा कि आपको इस बार जो बोनस या इंक्रीमेंट के नाम पे जो एक अमाउंट मिला है
आप उससे आज ही एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें। तो बस यही एक छोटी मगर बहुत ज़रूरी बात थी जो कि आप सभी से करनी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप सभी को उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो कि आपको अलग से खरीदनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो इस वक्त मार्केट में कई सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन मेरी नज़र में आदित्य बिरला की एक्टिव एश्योर्ड डायमंड प्लस सुपर हेल्थ प्लस टॉपअप प्लान आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। इस पॉलिसी में आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होनी चाहिए। इस पॉलिसी की कई सारी खासियतों में से जो एक खासियत है वो ये है कि इसमें आपको 1 करोड़ जितने बड़े अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 897 रुपीज़ के मंथली प्रीमियम में मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कभी भी आपके जेब पे उतना ज़्यादा असर नहीं डालेगा। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है और आपको इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं, इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो देखिए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की 7000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस देश के 7000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। फिर इसके बाद इस पॉलिसी में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के इलाज के खर्चों को भी शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अगर कभी भी आपके इलाज का खर्चा आपके सम इंश्योर्ड से ज़्यादा हो जाता है तो आपके सम इंश्योर्ड को ऑटोमेटिकली 150% से रीलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपके और आपके परिवार के इलाज में पैसों की वजह से कोई रुकावट ना आए। फिर इसके बाद अगर आप एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदा या फिर किसी और तरीके से अपना इलाज करवाते हैं तो उनको भी इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। फिर डॉक्टर की सलाह पे अगर आपका ट्रीटमेंट घर पे ही हो रहा है तो उस ट्रीटमेंट को भी इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद टैक्स बेनिफिट, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और नो क्लेम बोनस जैसी कई सारी सुविधाएं आपको इस पॉलिसी में देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, अगर आप इस पॉलिसी को 2 या 3 साल के लिए खरीदते हैं तो फिर आपको प्रीमियम में 7.5 और 10% का एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस पॉलिसी में आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होनी चाहिए। तो अगर आप इस पॉलिसी को खरीदना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।